नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। वहाँ पर एक बड़े शख्स की एंट्री हो गई है राजनीति में। वो और कोई नहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज साहब ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की। वो इस बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप जानते ही हैं मेरी पुरानी चैनल बंद हो गई है, तो कृपया इस चैनल पर जुड़ जाइए और मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो आप तो फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद। चलो मुद्दे पे आते हैं। अमित ठाकरे महाराष्ट्र से पढ़े लिखे हैं और 2019 में उनकी शादी हो गई है। वो बाला साहब ठाकरे के पोते हैं और राज ठाकरे के बेटे। बाला साहब की राजनीति में राज ठाकरे ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राज ठाकरे बाला साहब के बहुत नज़दीक थे और मुंबई में राजनीति में उनको बहुत मदद की। वो भी जानते थे कि भविष्य में राजनीति उनके हिस्से में आएगी, शिवसेना की डोर उनके हाथ में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाला साहब ने उनकी कमान उनके बेटे उद्धव ठाकरे को दे दी और राज ठाकरे इस चीज़ से खफा थे, तो उन्होंने अलग पार्टी बना ली और उसका नाम दे दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। पहले बाला साहब ठाकरे राज ठाकरे को बहुत मानते थे, लेकिन कोई कारणों राज साहब ठाकरे को अध्यक्ष नहीं बनाया गया और दो भाइयों के बीच में भी दूरियां बनती गई। बाला साहब ठाकरे की पहली पसंद राज ठाकरे ही थे, लेकिन कई नेता और परिवार सदस्यों के मानने के बाद वो 2006 में अलग हो गए और उन्होंने अलग पार्टी बना दी। राज साहब ठाकरे ने अपनी पार्टी का नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और अपनी राजनीति अलग से चालू की। उनके बाद वो इलेक्शन भी लड़े 2009 में, 14 में, 19 में, और लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। तो इस बार उन्होंने तय किया है कि फिर से नए जोश के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। ठाकरे परिवार में आमतौर पे कोई चुनाव नहीं लड़ता था। नहीं बाला साहब ठाकरे लड़े कभी चुनाव, नहीं राज ठाकरे लड़े, नहीं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, वो भी एमएलसी की तरह बने थे। कोई लोकसभा या विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़े थे। तो इस बार उद्धव ठाकरे के बेटे ने जरूर चुनाव लड़ा था वर्ली से। 2019 में वो धारासभ्य बने थे, बाद में मंत्री भी बने और उद्धव साहब मुख्यमंत्री बने। अमित की एंट्री होने से महाराष्ट्र की राजनीति में अलग ही माहौल बन गया है। अमित युवा और जुझारू नेता के रूप में माना जा रहा है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज साहब की ठाकरे की पार्टी को नई ऊंचाई पे ले जाएंगे, ये उनको विश्वास भी है। राज ठाकरे खुद मानते हैं कि मेरा बेटा अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएगा और वो दादर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार विधानसभा का। अमित ठाकरे पहले भी राजनीति आने से पहले ही छात्र राजनीति में और सामाजिक राजनीति में सक्रिय नजर आते थे। पार्टी के कई कार्यक्रमों में, मीटिंगों में वो हिस्सा भी लेते थे और अपने पापा का सपोर्ट करते दिखते थे। ऐसा नहीं है कि अभी राजनीति में आए तुरंत और इलेक्शन लड़ लिए, ऐसा नहीं है। वो पहले सक्रिय राजनीति में सक्रिय थे। वो उनके पापा का राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पहले भी अंदर खाने पीछे पर्दे से राज साहब ठाकरे को सपोर्ट करते रहते हैं। इस बार वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो कई कयास भी लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वर्ली से चुनाव लड़ा था, तो बाला साहब राज ठाकरे ने वहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। अगले चुनाव में वहाँ पर एमएनएस को 38 या 40 हज़ार समथिंग वोट मिले थे, लेकिन फिर भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। फिर भी उनके भतीजे उद्धव के भतीजा अमित चुनाव लड़ रहा है, वहाँ पर शिवसेना ने अपना उम्मीदवार उतारा है। यह भी देखने का रहेगा कि पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं राज साहब ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे कितना राजनीति में पास होते हैं फेल, यह तो समय ही बताएगा। 23 नवंबर को फिक्स हो जाएगा। लेकिन राजनीति में आने से और महाराष्ट्र की राजनीति में चौंकाने बहुत परिणाम होंगे। आप ही बताइए कमेंट करके, ये जीत पाएंगे विधानसभा?